राष्ट्रीय मीडिया कॉन्फ्रेंस 2025 आबू रोड राजस्थान में शांति, एकता और विश्वास का संदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का भव्य आयोजन 26 सितंबर से 30 सितंबर तक ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू रोड में संपन्न हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य देश भर के मीडिया से जुड़े पत्रकारों में शांति, एकता और विश्वास की भावना को बनाए रखना है। सम्मेलन में हिंदुस्तान के कोने कोने से पत्रकार साथियों की उपस्थिति रही, जो इस कार्यक्रम को और भी प्रभावशाली बनाती है। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ पत्रकार और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्षेत्र के जाने माने समाचार विश्लेषक श्री मधुकर द्विवेदी ने स्पीकर के रूप में अपनी भूमिका निभाई। अपने उद्बोधन में उन्होंने राष्ट्र और समाज में मीडिया की भूमिका और वर्तमान समय में पत्रकारिता की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। श्री द्विवेदी ने कहा कि समाज में मीडिया पर विश्वास ही उस लोकतंत्र की ताकत है। उन्होंने बताया कि एक पत्रकार के हाथ में कलम कभी कभी दिया सलाई का काम करती है, जो समाज को रोशनी देती है या कभी कभी आग लगाने का साधन भी बन जाती है। इसलिए कलम का सही उपयोग करना और समाज के हित में पत्रकारिता करना हर पत्रकार का दायित्व है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि पत्रकार हर परिस्थिति में समाज के साथ खड़ा रहता है और सही जानकारी और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के माध्यम से समाज में विश्वास कायम करता है। इस राष्ट्रीय मंच पर रीवा जिले से हमारे संवाददाता दिनेश द्विवेदी ने भी हिस्सा लिया, जो इस कार्यक्रम के लिए उनके लिए गर्व का क्षण रहा। आबू रोड राजस्थान से हमारी विशेष रिपोर्ट में संवाददाता कमलेश शुक्ला ने दिनेश द्विवेदी की सहभागिता और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी के उद्बोधन की झलक प्रस्तुत की। ये राष्ट्रीय मीडिया कॉन्फ्रेंस पत्रकारिता में नैतिकता, जिम्मेदारी और सामाजिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो रही है। इस तरह से आत्मीयता की अनुभूति होती है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब मैं पहली बार आया था, आज से 15, 16, 17 साल पहले, मैं ऐसे ही आया था कि ठीक है, बहुत जगह जाता हूँ, एक बार इनके यहाँ भी जाके देखें। लेकिन मित्रों, मैं दिल की बात कहता हूँ, जिस क्षण मैं यहाँ आया था, उस क्षण से लेकर आज तक मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था का बन गया हूँ। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने मेरे अंदर परिवर्तन कर दिया। डॉक्टर मानसिक वर्मा जी बैठे हैं। क्रोध मेरे अंदर इतना ज्यादा था कि मैं कह नहीं सकता था। क्षमा चाहूंगा, वो शब्द नहीं दोहराऊंगा। मैं मुख्यमंत्रियों को भरी सभा में मुख्यमंत्रियों को कुछ ऐसा बोल देता था जो उनकी गरिमा के अनुकूल होता था। बहुत बाद में दुख भी होता था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि कुछ यहाँ से लेके जाऊं और कुछ छोड़ के जाऊं। तो भाइयों, मैं यहाँ छोड़ के गया अपना क्रोध और लेके गया ज्ञान का प्रकाश। आप ही पधारे हैं। पत्रकारिता जगत में बहुत सारे तनाव होते हैं। आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आप धर्म संकट में पड़ जाते हैं। उस समय आप स्मरण करिए ब्रह्मा कुमारी को। उस समय आप संपर्क साधिए ब्रह्मा कुमारी बहनों से। उस समय आप मिलिए ब्रह्मा कुमार भाइयों से। देखिए, चुटकी बजाते आपका वो विभ्रम समाप्त हो जाएगा। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। वरिष्ठता के नाते पत्रकारिता का इतना वर्षों का जीवन है, वो आप कुछ आए हैं तो यहाँ से लेके जरूर जाए। आज का जो विषय है, इतना सुंदर विषय आपने सोचा है और आज इसकी बहुत परम आवश्यकता है। जब दुनिया अशांति की ओर बढ़ गई है, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, पत्रकार हैं। अगर पत्रकारिता से नहीं भी जुड़े हैं तो सब पढ़े लिखे समाज से आप लोगों का ताल्लुक है। कहां से कहां दुनिया है। ऐसी दुनिया बनने जा रही है जहां मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं, या मैं तो पर्टिकुलर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम उल्लेख करूंगा कि आज ये हमें क्या पूरे विश्व में शांति का संदेश देकर ये कह रही हैं कि नहीं, विध्वंस किसी समस्या का हल नहीं है। अगर समस्या का हल है तो शांति है, और जिसका प्रमुख केंद्र है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आज आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं
कि आप सबको यहाँ आने का अवसर मिलता है। कुछ मित्र कई बार आ चुके हैं, कुछ मित्र पहली बार आए हैं, कुछ बहनों को तो मैंने देखा भी है कि 2-3-4 बार मुझे दिखी हैं, कुछ बहनें पहली बार आई हैं। बहनों से भी निवेदन करूँगा। राजस्थान से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।